के रोज़े को जन्नत सलाम करती है। अगरचे गुंबदे खज़रा से दूर है लेकिन हुजूर आपकी उम्मत सलाम करती है। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम, गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी की सुबह और शामों को सलाम। या नबी तेरे ग़ुलामों के ग़ुलामों को सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब घर में दाखिल हो तब सलाम करो और जब घर से बाहर निकलो तब भी सलाम करो। साहबे कराम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर घर में कोई नहीं रहता हो क्या तब भी सलाम करेंगे? तब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हाँ तब भी सलाम कीजिए, क्योंकि जिस मोमिन के घर में कोई नहीं रहता है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस घर में मैं रहता हूँ, लिहाजा सलाम कीजिए। तो आइए हज़रात, मैं बड़ी मोहब्बतों के साथ सलाम करता हूँ, आप जवाब दीजिए। जो काम कर गए अहमद रज़ा ज़माने में, थोड़ी आवाज़ और बढ़ाइए। जो काम कर गए अहमद रज़ा ज़माने में वो काम आज भी उनके ग़ुलाम करते हैं। वसत खुलूस व मोहब्बत व तर्ज़ अहले अदब कबूल कीजिए फरमान रज़ा सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए हज़रात, सबसे पहले उस नबी की बारगाह में खराजी अक़ीदत पेश कर लीजिए कि वो नबी अगर उंगली का इशारा चांद की तरफ फरमा दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। वो नबी अगर मौला अली की नमाज असर कज़ा हो जाए तो डूबे हुए सूरज की तरफ उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए। इसलिए मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। दुरूद पढ़ के सुनाइए, ईमानदारी के साथ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप लाई की तारीफ़ें इस महफिल में तशरीफ़ फरमा है। बड़े बड़े अजीम सनाखानी मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमाए हैं और भी आने वाले हैं। आप हज़रात इनके नूरानी इरफानी चेहरों को देख रहे हैं और अपनी आँखों की रोशनी में इजाफा फरमा रहे हैं। सुबहान अल्लाह। और आप कुछ ही लम्हों के बाद देखेंगे सूफ़ी व सफ़ा, मुजाहिद सुन्नियत व कोहितुर मज़हबी हीरा, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना हुज़ूर अहसन मियाँ साहब क़िबला सज्जादा नशी दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं। और उन्हीं के साथ साथ में खतीब अहले सुन्नत अम्मारे मिल्लत मखज़न इल्म हिकमत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला वो भोजपुर से तशरीफ़ लाने वाले हैं। और उन्हीं के साथ साथ में आप देख रहे हैं शायर अहले सुन्नत, शायर मुल्क हिंदुस्तान, तूतिए चमनिस्तान रज़ा मेरे बड़े भाई हाफिज़ मोहम्मद रफ़ी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। और हमारे सैयद ताहिर मियाँ भी तशरीफ़ फरमा है, शरीयत मियाँ भी तशरीफ़ फरमाए और मुफ्ती मुजीब अहमद साहब क़िबला और हमारे भाई तशरीफ़ फरमाए। मैं नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। आप हज़रात इनके नूरानी इरफानी चेहरों को देख रहे हैं और अपनी आंखों की रोशनी में इजाफा फरमा रहे हैं। हमारे मौलाना अमर रज़ा साहब क़िबला मंजरी बड़े माँ बाप के ताल्लुक से, चूँकि ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है ना, तो बड़ा अच्छा पैगाम दे रहे थे आप लोगों को। सुभान अल्लाह। ज़रा मैं भी अपनी उस्ताद मोहतरम कारी इलियास नूरी साहब क़िबला की दुआओं का सहारा लेकर के अपने प्रोग्राम की तरफ पलटता हूँ। ज़रा ईमानदारी के साथ, चूँकि हज़रात ये किसी नेता की महफिल नहीं है, किसी दुनियावी ताजदार की महफिल नहीं है, ये महफिल उस आमना के लाल की है कि जिसके सदक़े में कायनात को पैदा किया गया है। मुस्तफ़ा तशरीफ न लाते तो कायनात का वजूद ना होता। आप लाए के तारीफ है, अगर अल्लाह ताला ने आपको एक हाथ सलामत दिया है तो एक हाथ उठा करके सुभान अल्लाह बोलिए। अगर दोनों हाथ सलामत हैं तो दोनों हाथ दबा करके नहीं बल्कि हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। हज़रात वरना जो बोलते नहीं है बेकार लगने लगते हैं। अगर आप चाहें तो इनाम ले लें, फिर सुभान अल्लाह बोल दें। दाग सब दिल का धुल गया मेरा, चलिए खाता खुल गया मेरा। जिस दिल से मुस्तफ़ा का भरोसा निकल गया, मरने से पहले उसका जनाजा निकल गया और टीठी के काले कोट से खतरा नहीं अब हमें, अल्लाह का करम है किराया निकल गया। आप हज़रात घूर घूर के ना देखें, चूंकि ये नेक काम तो आप सब भी कर सकते हैं यार।
नहीं कर सकते तो सुभान अल्लाह तो बोल सकते हैं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वरना जो बोलते नहीं है बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक होकर भी बीमार लगने लगते हैं। और जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से, जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। और ये अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है। शायर कहता है, ऐ जिया माँ बाप के साए की बेकदरी ना कर। गौर करें, ऐ जिया माँ बाप, हाफिज मोहम्मद रफी साहब, ऐ जिया माँ बाप के साए की बेकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। और शादियां करते ही बेटे जब बसे परदेश में, दिल किताबों और तस्वीरों से बहलाती है माँ। ताहिर मियां, शादियां करते ही बेटे जब बसे परदेश में, दिल किताबों और तस्वीरों से बहलाती है माँ। वक्त रुखसत आना पाया बेटा अगर परदेश से, तो दोनों आंखों की पुतलियां चौखट पर रख जाती है माँ। हजरात, हमारे घरों में बहुएं आती भी हैं और घरों से बेटियां जाती भी हैं, लेकिन ये बहू जो आपकी शरीके हयात बन के आई है, आपके घर में आई है, इसने मोहब्बत आपसे जब किया है जब आपके गोरेपन को देखा है। आपकी बीवी ने आपसे मोहब्बत जब किया है जब आपके बैंक बैलेंस को देखा है, जब आपके प्लॉट को देखा है, जब आपकी जायदाद को देखा है, जब आपकी खूबसूरती को देखा है। लेकिन मेरे भाइयों, माँ की मोहब्बत वो पाक मोहब्बत होती है कि माँ ने तेरे कालेपन को ना देखा, माँ ने तेरी इज्जत को ना देखा, माँ ने तेरे कालेपन को ना देखा, बल्कि माँ ने तेरी बैंक बैलेंस को ना देखा, बल्कि तेरी माँ ने तुझसे उस वक्त में मोहब्बत किया था कि तू जब चलने पर भी कातिल न था, जब तू निवाला उठा करके मुंह तक नहीं ले जा सकता था, जब तू पेशाब करके धो नहीं सकता था, उस वक्त में तेरी माँ ने तुझसे मोहब्बत किया था। अगर माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो दोनों हाथ उड़ा के बोलें या रसूल अल्लाह। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। उनके घर के आंगन में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। और मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है मगर माँ के हाथ की जैसी रोटियां नहीं होती। और काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, फिर कहीं इस जमाने में चोरियां नहीं होती। काश इस जमाने में हजरत उमर होते अगर, फिर कहीं इस जमाने में चोरियां नहीं होती। और एक मौजे करम थी जो हर बला ले गई, सब मेरे गुनाहों को उड़ा ले गई। और मेरी कश्ती तो गर्क़याब होने को थी, मेरी कश्ती तो गर्क़याब होने को थी, अरे सिर्फ माँ की मोहब्बत थी जो बचा ले गई। मेरी कश्ती तो डूबने को थी, मेरी कश्ती तो गर्क़याब होने को थी, सिर्फ माँ की मोहब्बत थी जो बचा ले गई। हजरात मोहतरम, मैं अपनी निज़ामत को ज़्यादा तवील न करते हुए, ज़्यादा लंबी न करते हुए, अब मैं बहुत तेज़ी के साथ हाफिज़ मोहम्मद रफ़ी साहब से गुजारिश करूँगा कि हज़रत माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी नाते शायरी से सामन के कल्ब जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। हज़रत की आमद हो रही है, अपने आने वाले मेहमान का खैर मकदम वेलकम स्वागतम नारे तकबीर की झनकार में कर लें और पुरसों नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हाज़री। खामोशी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। और हाफिज मोहम्मद रफ़ी साहब किबला दोस्तों वो शायर है, लिखकर नबी की नात कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े।